गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज चल उसमें 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में आपके सामने अपने विचार शेयर करने आया हूं। जो मैंने इससे लर्निंग की, श्रीमद् भगवद गीता को आधुनिक समय में कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें और उपयोगी बनाएं, क्योंकि आज के भागम भाग जिंदगी में लोग अशांति परेशानी के दौर से गुजर रहे। उस समय गीता, श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए अमृत रूपी प्रसाद का काम करती है। तो आज भक्ति योग का हम डिस्कस करेंगे। 12वां अध्याय गीता का मूल संदेश क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्ग हैं। और मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भक्ति योग सबसे सरल, सहज और जीवन को बदलने वाला मार्ग है। यह अध्याय भगवान भक्त के प्रेम का अद्वितीय चित्रण है, अद्वितीय उदाहरण है। मेरे दोस्तों, अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, कुछ लोग आपके निर्गुण रूप की पूजा करते हैं और कुछ लोग आपके सगुण रूप की, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न एक साधक के मन में आता है। भगवान को कैसे पूजा जाए? भगवान को कैसे पूजा जाए? भगवान का उत्तर, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन सगुण भक्ति सरल मार्ग है। दोनों ही मार्ग बेहतर हैं। अब उसमें सबसे बेहतर की बात अगर करा जाए तो सगुण भक्ति मार्ग सबसे सरल है। और सगुण और निर्गुण की उपासना के बारे में बता रहे हैं कि निर्गुण उपासना क्या है। निर्गुण उपासना है ईश्वर को निराकार, अव्यक्त, व्यापक शक्ति मानकर ध्यान करना। कठिन, क्योंकि मन निराकार पर टिक नहीं पाता है, इसलिए कठिन लगता है। तो इसलिए सगुण उपासना के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर को रूप, नाम और लीलाओं के साथ प्रेम से पूजना सरल और हृदय स्पर्शी है। मेरे भाइयों बहनों, भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए योगक्षेम वहन करता हूँ, मैं उनके दुखों को वहन करता हूँ। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सच्चे भक्त के लक्षण क्या होते हैं? भगवान बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। जो सब जीवों के प्रति दयालु हो, करुणा हो, वह सच्चा भक्त है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसमें अहंकार न हो, ये दूसरी क्वालिटी है, वो सच्चा भक्त है। जो क्षमाशील और संतोषी हो, ये तीसरी क्वालिटी है सच्चे भक्त की। और मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो मन और इंद्रियों को संयमित रखने की कला जानता है, ये उसके अंदर चौथा गुण है। 5वां गुण है जो सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है, साक्षी भाव दृष्टा बन के रहता है। सुख दुख में हमेशा अपने आप को संयम बना के रखता है। ये है उसकी 5वीं क्वालिटी। 6ठी क्वालिटी जो किसी से द्वेष ना करे, घृणा ना करे, नफरत ना करे। और 7वीं क्वालिटी जो केवल भगवान पर आश्रित हो, केवल भगवान को ही सब कुछ अर्पण करके, समर्पण करके कार्य करता है। ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सच्चे भक्त के लक्षण हैं। अब भक्ति योग का सार क्या है? भक्ति केवल मंत्र जाप, पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, विज्ञान है। ज़्यादातर लोग भक्ति को समझते हैं कि पूजा पाठ करना, माला जपना और दिनचर्या जैसी सुबह से लेकर के मंदिर जाना, ये सारी चीज़ों को वो ठीक है, वो भी एक है, पर उससे ऊपर है भक्ति का योग, भक्ति का मार्ग, जीवन जीने की कला, विज्ञान है, साइंस है। जब हम निस्वार्थ भाव से हर कार्य करते हैं तो वही भक्ति मार्ग होता है। जो भी कार्य कर रहे हो, सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से करो, वो सबसे महान भक्ति का मार्ग है। भगवान का कहना है कि जो मुझे पत्ता, पुष्प, फल या जल में भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। काम करते करते मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ। भक्ति का आधार प्रेम है, भाव है, वस्तु का मूल्य नहीं है। भक्ति का आधार से प्रेम है, करुणा है, दया है। आप किस भाव से उसको मानते हैं? कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति वैसी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के जीवन में भक्ति योग का क्या महत्व है? आधुनिक जीवन में भक्ति योग कैसे अपनाएं? आधुनिक जीवन में, आज के समय में कैसे इसको अपनी लाइफ में उपयोगी बनाएं? हर कार्य को भगवान को अर्पित करके करना है। मन में सदा ईश्वर का स्मरण रखना है। तीसरा, दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है, सच्ची भगवान की सेवा है। और चौथा, कठिनाइयों में भी धैर्य और भगवान पर विश्वास बना के रखना। कितनी भी चैलेंज, कितनी भी दिक्कत, कितनी परेशानी आ जाए, धैर्य बना के रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ईश्वर तक पहुंचने के असंख्य मार्ग हो सकते हैं, परंतु सबसे सरल और सुंदर मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान दूर नहीं है, वे हमारे प्रेम, हमारी निष्ठा, हमारे समर्पण में है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब वही सच्चा भक्त कहलाता है और वही ईश्वर का प्रिय बनता है, वही ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों,
इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमेशा भक्ति मार्ग आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अगर बेहतर तरीके से उसका आप तालमेल बिठा पाएँ। और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के जो लेसन है, हर लेसन को सुनिए, समझिए। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा तो कोई लेसन है नहीं। अब इतना तो अपने लिए समय निकाल सकते हैं कि कैसे अपने जीवन में अपने जो महान ग्रंथ हैं उनका उपयोग करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उस प्रभु को समर्पण करें, अपने आप को अर्पण करें। अपने आप को आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और श्रीमद् भगवद गीता की जो सीरीज है उसमें 18 अध्याय, हर अध्याय के ऊपर हमने ज़्यादा लंबा नहीं शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। आप उसको देखिए, समझिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।